Hello everyone, welcome back to Regal Biology with Khadija. Today we are going to discuss gel electrophoresis. What is this technique? This is the biological technique. कभी आपने सोचा है कि किसी क्रिमिनल साइड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई रेप होता है या कोई भी हादसा होता है, तो वहां पर मौजूद सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर या टूटे हुए नाखून से या इवन अगर रेप हुआ है तो नाखून के अंदर फंसे हुए डेड सेल्स जो कि ड्यूरिंग स्क्रैचिंग में भी कल्प्रिट के जो है बॉडी से स्क्रैच हो गया, तो जो डेड सेल्स हैं इवन वहां से डीएनए के जरिए उन सेल्स से डीएनए निकाल के हम साइंटिस्ट जो हैं वो बड़े बड़े केसेस सोल्व कर रहे हैं। तुम सोचा ऐसा कैसे होता है? हाउ डज इट हैपन? इवन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास या सम टाइम ऐसा होता है कि बेबीज पैदा हुए हैं और दो बेबीज हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं डिफरेंट फैमिलीज के, बट दे गॉट मिक्स्ड अप बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ नर्स। सो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस फैमिली का बेबी कौन सा है? हाउ? एंड सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया लैब में, हम पीसीआर रिजल्ट्स को चेक करना चाह रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? या फिर हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है किसी बैक्टीरिया का और हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है या नहीं, या ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक है और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो अलग प्रोसेस है। डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद कंफर्म करना कि डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ, डीएनए कैसा है, श्रेडेड तो नहीं है, डीएनए डिग्रेडेड तो नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग कैसे हमें पता चलेगा? या फिर आप ये समझ लो कि कोई भी जेनेटिक डिजीजेस हैं, उनको चेक करना है, हम कैसे कर सकते हैं? ये सब पॉसिबल है। आंसर इज ओनली वन, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है बच्चे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स। अगर हम देखें, फर्स्ट इज जेल। जेल क्या होती है? जेल आपको पता है, सेमी सॉलिड लाइक मटेरियल को आप जेल कहते हैं। मतलब जेली लाइक मटेरियल जो सेमी सॉलिड है वो एज अ मॉलिक्यूलर सीव काम करेगा। अब वो क्या है? जेली की तरह है, छलनी की तरह होगा। उसके अंदर क्या होंगे? पोर्स होंगे। और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एंड फोरेसिस मींस मूवमेंट। अब होता यह है कि ऐसा मटेरियल जेली तरह का जिसके अंदर पोर्स मौजूद हैं, उसके अंदर से गुजरते गुजरते हैं पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप वो मूव करते हैं और हमें पता चल जाता है। अच्छा, अब बात ये आती है कि कैसे पता चल जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास एक लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि हम डीएनए आरएनए या प्रोटीन, डिफरेंट साइज के डीएनए आरएनए और प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। हम ये चेक करने के लिए करते हैं कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसका साइज क्या है या उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, उसको सेपरेट करने के लिए। और जब हमें ये पता कैसे चलेगा? जब हम उसे पास करेंगे, सैंपल को पास करेंगे जेल के अंदर से और इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे और वो पार्टिकल्स मूव करते हुए डिफरेंट जगह पे रिजाइड करेंगे उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो पार्टिकल है उसका साइज क्या है। मुझे पता है आपको थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। ये हम बकायदा वीडियो देखेंगे और सारे स्टेप्स समझेंगे तो आपको इस डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। हम दोबारा इसी डेफिनेशन पे आएंगे। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में ये समझ लो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी मॉलिक्यूलर टेक्निक है जिसमें सेपरेशन होती है मॉलिक्यूल्स की या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की ऑन द बेस ऑफ चार्ज एंड देयर मोशन, मूवमेंट। ऑन द बेस ऑफ चार्ज एंड देयर मूवमेंट, ये दो बातें आपने याद रखनी है। अब कैसे, हाउ? देखो, प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर हम देखें तो इट्स वेरी सिंपल। तीन मेन बेसिक रूल्स हैं। फर्स्ट इज
डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है, एंड वी नो वेरी वेल डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। और हमें दूसरा रूल पता है कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी प्रिंसिपल को यूज किया गया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। थर्ड इज, जेल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब सपोज करो जिनका साइज छोटा होगा, उन पोर्स में से ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज बिल्कुल छोटा है उन पोर्स में से आसानी से गुजर जाएंगे और जल्दी ज्यादा फासला तय कर लेंगे। और जो जिनका साइज पार्टिकल्स का थोड़ा बड़ा होगा, उन पोर्स में से गुजरने में से मुश्किल होगी, तो वो क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, तो वो कम फासला तय करेंगे। इसी तरह जिनका साइज बहुत बड़ा होगा, वो गुजर नहीं पाएंगे, वो ऊपर रह जाएंगे। तो इस तरह जेल की मदद से हम साइज, डिफरेंट साइज के प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट डी अगर डीएनए है तो डिफरेंट साइज का डीएनए या डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 हम क्या कर सकते हैं, चार्ट्स की मदद से ये हेल्प करते हैं, लेते हैं। लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स ज्यादा स्लोली मूव करेंगे तो वो ऊपर ऊपर रह जाएंगे। स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स चूंकि छोटे हैं और जल्दी पास कर जाएंगे, नीचे ज्यादा फासला तय कर लेंगे। ओके, देयरफॉर डीएनए सेपरेट हो जाएगा साइज की बेस पे। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता क्यों है। ये तो बहुत बेसिक है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज बेटा होता है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो हमारे पास जो डीएनए की बैकबोन होती है, दिस इज द बैकबोन ऑफ डीएनए। अब बैकबोन ऑफ डीएनए में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं दोनों साइड पे। दिस इज फॉस्फेट ग्रुप जो कि शुगर पे अटैच है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। इनके ऑल्टरनेटिवली सेकेंड बैकबोन जो इस साइड वाली बैकबोन जो होगी, ए के सामने टी लगा हुआ होगा, तो यहाँ पर जो शुगर होगी उसके ऊपर भी फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो यहाँ पर ये देखो, इस तरफ अगर ये सपोज ए है, इस तरफ टी लगा हुआ है, तो ये वाला फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज अंडर नॉर्मल पीएच मौजूद होता है। ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है। अब सेकेंड जो कॉन्सेप्ट था वो था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड थर्ड इज, जेल जो हम बनाएंगे उसमें पोर्स होंगे। अब जेल जो हम बनाते हैं ना बेटा, वो भी डिफरेंट साइज की हम बना सकते हैं, डिफरेंट पोर्स वाली हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। जेल बनाने के लिए एगारोस पाउडर यूज करते हैं। कंसंट्रेशन उसकी हाई या लो करके हम उसके पोर्स का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, द फर्स्ट कंपोनेंट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास क्या होता है, चैम्बर में हम क्या करते हैं, जेल को रखते हैं। अब जेल कैसे बनाते हैं, हम मैंने आपको पहले बताया कि एगारोस यूज करते हैं, उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशंस आप खुद बना सकते हैं। आप क्या करेंगे, अगर 0.8% आपने बनानी है तो भी आप उसी के अकॉर्डिंगली उतने ग्राम्स लेंगे और उसको वाटर में ऐड करेंगे। उसको आप इलेक्ट्रिक हीटर में रख के उसे हीट कर लेंगे, और हीट करने के बाद उसे कवर करके उसे आप क्या करेंगे, एक कास्टिंग जो ट्रे होती है जो इसके साथ, इस चैम्बर के साथ मिलती है, उसके अंदर आप उसे पोर कर देंगे और साथ में कॉम इंसर्ट कर देंगे। कॉम क्या है, कॉम एक्चुअली कंघी की तरह होते हैं, आप जेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो जब जेल सेट होती है जहां जहां पे वो कॉम गए हुए होते हैं वहां पर होल क्रिएट हो जाता है। तो कॉम की वजह से वहां पर जो होल क्रिएट होगा उसे हम वेल्स कहते हैं। उन वेल्स के अंदर हम अपना सैंपल एक्चुअली लोड करते होते हैं। तो जब हम जेल को थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो जेली जो लाइक मटेरियल है जो पहले लिक्विड होगा, जब हमने गर्म किया होगा वो क्या हो जाएगा, जेल बन जाएगा, यानी वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आहिस्ता से ख्याल से जो कॉम हमने लगाया था उसको रिमूव करेंगे। और इसको ख्याल से रिमूव करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि समटाइम जेल जो है वो फट जाती है अगर हम बहुत हार्शली उसे पुल करेंगे। तो आपने क्या करना है, ताकि वो वेल्स खराब ना हो, आपने क्या करना है, कॉम को केयरफुली रिमूव कर लेना है।
तो आपने क्या करना है, फिर सैंपल्स को उसके अंदर लोड करना होता है। तो ये तो है जेल बनाने का तरीका। अब जेल को बनाने के बाद इसके अंदर रखते हैं, चैम्बर के अंदर। और चैम्बर के अंदर रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर, इसके अंदर बफर डालते हैं और फिर इसको कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड से, यानी कि पावर सप्लाई से। आपको नजर आ रहा है ब्लैक एंड रेड इलेक्ट्रोड, यानी ब्लैक नेगेटिव एंड रेड इज पॉजिटिव। तो इससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो हमारे पास क्या होगा, हमने सैंपल लोड करने हैं और सैंपल में डीएनए होगा। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, तो हमारे पास नेगेटिव है। हम ब्लैक वाली साइड पे होल रखेंगे, यानी ये जो ब्लैक इलेक्ट्रोड आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज ब्लैक इलेक्ट्रोड। इस साइड पे हमने वेल्स का मुंह रखा है, ये जेल है, जेल के अंदर यहाँ पर वेल्स हैं, इसका हमने मुंह यहाँ पे रखा है, यानी कि जेल की जो फ्रंट साइड है जिसमें वेल्स हैं वो हमने यहाँ पे रखी है। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन या जो आपका सैंपल है वो आप इसके अंदर डालेंगे। जब डालेंगे तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ये इसके साथ जो इलेक्ट्रोड है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो हमारे पास क्या होगा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से इस इलेक्ट्रोड से रिपेल होता हुआ पॉजिटिव चार्ज यानी इस तरफ जाएगा, इस एंड की तरफ जाएगा। ठीक है। तो जिसका साइज छोटा होगा फ्रेगमेंट का, तो साइज की वजह से वो क्या करेगा, इन पोर्स, ये जो जेल है इसमें पोर्स होंगे, उन पोर्स से गुजरता हुआ ये यहाँ पर जल्दी एंड पे जल्दी पहुंच जाएगा। सपोज ये जल्दी यहाँ पे पहुंच गया, जिस डीएनए फ्रेगमेंट का साइज बड़ा होगा वो इधर पहुंच जाएगा, सपोज जिसका उससे भी बड़ा होगा वो इधर ही रह जाएगा, इस तरह। तो इस तरह ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं बफर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? कॉमन बफर्स जो यूज होते हैं, टीएई यूज होता है और स्पेशली 1x यूज होता है। हम 10x बना के रख लेते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में बना के रख लेते हैं और फिर 1x करके हम उसे यूज करते रहते हैं। तो ये बफर यूजुअली इनका पर्पस होता है, एक तो पीएच मेंटेन करना, दूसरा बफर है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे, और तीसरा ताकि डीएनए डैमेज ना हो। मेन ये जो बेसिक पर्पस है इनका। तो कॉमन बफर्स ये टीएई और टीबीई ही हम यूज करते हैं, यूजुअली लैब्स में हम टीएई बफर यूज करते हैं। और नेक्स्ट इज पावर सप्लाई। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं, वो क्या करेंगे, हमने चैम्बर के साथ लगाए थे, उनका कनेक्शन पावर सप्लाई के साथ होगा। यहाँ से पावर सप्लाई जाएगी तो करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए पावर सप्लाई मौजूद होगा। तो इस पावर सप्लाई की वजह से डीएनए फ्रेगमेंट्स माइग्रेट करेंगे जेल के अंदर। नेक्स्ट ये डीएनए सैंपल है, जो भी सैंपल जिसको भी हमने टेस्ट करना है वो हम इसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे, या आप समझ लें पीसीआर प्रोडक्ट्स हैं या किसी क्रिमिनल का डीएनए है। नेक्स्ट इज लोडिंग डाई। अब लोडिंग डाई इज लाइक, एक तो डीएनए जो है ना वो बहुत छोटा होता है साइज में, तो हमें नजर नहीं आ सकता, तो उसके लिए हम ऐसा डाई यूज करते हैं जो सैंपल को हैवियर बना दे, ताकि वो वॉल के साथ स्टिक कर जाए, जो वेल्स हमने बनाए हैं उसके अंदर रहे। और सेकंड ये, हम उसके अंदर लोडिंग डाई के अंदर हमने ट्रैकिंग केमिकल्स ऐड किए हुए होते हैं, लाइक स्टेनिंग डाई ऐड किए होते हैं, लाइक इथिडियम ब्रोमाइड यूजुअली हम यूज करते हैं, लेकिन दूसरे भी होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे आप यूं समझ लो, डायस उन उसके अंदर ऐड किए हुए होते हैं, तो जब हमारे पास डीएनए रन करेगा जेल के अंदर तो बाद में हमने रिजल्ट्स भी तो देखने हैं ना, तो रिजल्ट्स हमें नजर ही नहीं आएंगे अगर हमने लोडिंग डाई ऐड नहीं किया या स्टेनिंग डाई ऐड नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं अपने सैंपल के अंदर, एक तो ये कि डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए, दूसरा ये कि ट्रैकिंग डाई करने के लिए, ताकि हम इसको जब यूवी लाइट में जेल को देखें तो हमें डीएनए नजर आ जाए। नेक्स्ट इज डीएनए लैडर। तो डीएनए लैडर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव मार्कर होता है, ये आपको बताता है कि हमारे पास जो रनिंग हुई है जेल की वो प्रॉपर हुई है, यानी जेल का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब इसमें क्या होता है, जो लोडिंग टाइम होता है वो डिफरेंट बेस पेयर्स का होता है, 1000 बेस पेयर का भी होता है,
500 बेस पेयर का भी होता है। ये जो आपको दिखाया गया है ये 1000 बेस पेयर का है। तो सबसे नीचे जो बैंड है वो सबसे छोटे वाला है, यानी 100 बेस पेयर का बैंड है। देन 200, 300, 400, 500 ये भी साथ ही हम लोड करते हैं एज अ पॉजिटिव कंट्रोल, ये चेक करने के लिए कि एक तो ये कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सही हुआ है, पॉजिटिव कंट्रोल है ये हमारा। सेकंड ये कि जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स आएंगे उनको हमने बाद में बताना भी तो है कि वो डीएनए फ्रेगमेंट किस साइज का है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव कंट्रोल से कंपेयर करके बताएंगे कि हमारे पास जो डीएनए फ्रेगमेंट आया है वो उसका साइज कितना है। तो ये तो थे मेन कंपोनेंट्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आ जाते हैं कि हमने इस प्रोसेस को करना कैसे है। Step by step procedure, how to perform gel electrophoresis, we will discuss this in our next video. If you feel this information is useful for you, then like and share it with your friends, subscribe my channel. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।